हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग प्रूफ करने वाले हैं एम्प्टी सेट जो है वो सारे सेट का सबसेट क्यों होता है। ये बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि एम्प्टी सेट में जब कुछ कोई भी एलिमेंट नहीं है तो फिर वो सारे सेट जिसमें एलिमेंट है उनका सबसेट क्यों होता है। तो चलिए आगे हम लोग इसी बात पर बात करने वाले हैं। पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एम्प्टी सेट को ही वॉइड सेट और नल सेट भी बोलते हैं। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि वाइट सेट अलग होता है, नल सेट और एम सेट अलग अलग होता है। ये तीनों एक ही है। तो इस बात पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों एक ही चीज़ है। तो अब हमें एम्प्टी सेट्स को सारे सेट का सबसेट प्रूफ करने के लिए पहले तो हमें कोई भी एक रैंडम सा सेट लेना पड़ेगा। तो फिर हम लोग एक रैंडम सा सेट ए लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स होंगे 1 2 3। ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि अगर हम लोग को यहाँ प्रूफ करना है एम्प्टी सेट सारे सेट का सबसेट है तो हम लोग को क्लास 10th के वो वाला फॉर्मूला फॉर्मूला तो नहीं, एक वो वाली थ्योरी यूज करनी पड़ेगी जो हम लोग इरेशनल प्रूफ करने के लिए करते थे, जिसे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करने वाले हैं। तो आप लोग को जैसे याद हुआ कि हम लोग को अगर किसी चीज को अगर वो प्रूव करना है तो पहले हम लोग को ये मानना पड़ेगा कि वो नहीं है। मतलब सीधे बोले तो हम लोग को ये करना है। तो हम लोग जो लैंग्वेज में लिखते थे पहले वैसे लिख लेते हैं। हम लोग पहले लिखते थे कि इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल टेक empty set is let, if possible let empty set is subset of every set, subset of every set। एक्चुअली यहाँ पे मेरे से गलती हो गई, यहाँ पे नॉट डालना था तो मैं डाला नहीं हूँ यहाँ पे नॉट। दैट्स मीन कि ये हम लोग ये बोल सकते हैं कि सबसेट इज नॉट, फिर एम्प्टी सेट इज नॉट सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो फिर यहाँ पे कोई सा भी ले लेते हैं, ए ही डाल देते हैं फिलहाल। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास एक सेट है, एक एम्प्टी सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है। और हम लोग के पास दूसरा सेट है ए जिसके अंदर 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट्स हैं। तो गाइस ध्यान से सुनना कि अगर जो एम्प्टी सेट है वो सेट ए का सबसेट नहीं है तो कोई ऐसा एलिमेंट इस वाले सेट में होना चाहिए जो कि सेट ए में प्रेजेंट ना हो। बट हम लोग देख सकते हैं कि एम्प्टी सेट में ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो कि सेट ए में ना हो। इसका मतलब ये है कि देयर इज नो एलिमेंट दैट प्रेजेंट इन एम्प्टी सेट but present in set A। तो फिर गाइस हम लोगों ने माना था कि जो एम्प्टी सेट है वो सेट ए का सबसेट नहीं है। दैट्स मीन कि एम्प्टी सेट में कोई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। बट हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि एम्प्टी सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट ही नहीं है। मतलब कोई एलिमेंट है ही नहीं जो कि सेट ए में होगा। गाइस मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, बट आपको जहाँ तक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड पता होगा तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो हम लोगों ने कॉन्ट्राडिक्शन लिया था वो गलत फेल हो चुका है। कि ये जो एम्प्टी सेट जो है वो सेट ए का सबसेट नहीं है। और सबसेट नहीं होने के लिए एम्प्टी सेट में कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि सेट ए में ना हो। बट एम्प्टी सेट में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो फिर सेट ए में होने ना होने का बात ही नहीं उठता है। तो तो अब गाइस हम लोग लिख सकते हैं कि आवर our contradiction contradiction
is wrong. So we conclude that the empty set is a subset of every set A। तो फिर आज मैं एक बार वापस आप लोगों को समझा देता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है समझने के लिए। एक्चुअली इसका आप लोग को 11th में यूज़ नहीं, पर जिनको समझ में नहीं आया, मतलब जिनको जानने का क्यूरियोसिटी अपने अंदर, वो देख सकते हैं। तो यहाँ हुआ कुछ ये है कि सबसेट नहीं होने के लिए एम्प्टी सेट में कुछ ऐसा होना चाहिए था जो कि सेट ए में ना हो, बट एम्प्टी सेट में ऐसा कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है जो कि सब सेट में ना हो। दैट्स मीन कि हमारे जो कॉन्ट्राडिक्शन लिया था वो डायरेक्टली गलत यहाँ प्रूफ हो गया, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं। दैट्स वाई जो एम्प्टी सेट है वो सारे सेट का सबसेट माना जाता है। दैट्स क्लियर।